नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप एक पढ़ने वाले छात्र हैं और अंत तक क्लास को देखेंगे, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी को ही सफलता मिलेगी। तो बिना वक्त गवाए शुरू करूंगा मैं आज की क्लास। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह। तो शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है, याद रखना, 28 दिसंबर 1885 गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। इसके संस्थापक का नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम इनको संक्षिप्त में कहते हैं, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, तो जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शुरुआत में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था शुरुआत में? इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो जो पहले इसका नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अधिवेशन और प्रस्ताव की। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया, जिससे सूरत फूट भी कहते हैं। तो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है 1907 का सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में नरम दल और गरम दल का विलय हुआ तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। यहां पर सिर्फ नरम दल और गरम दल का विलय नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आए और लखनऊ में समझौता हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी 26 जनवरी 1930 की वजह से भारत ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो आपका पहला प्रस्ताव था जो स्वराज का, वो पास हुआ था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। लेकिन जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था वो 1929 में लाहौर के अधिवेशन में हुआ था और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया। क्या? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किया गया। कब? 1931 में कराची अधिवेशन में। तो यह रहा आपका संक्षिप्त महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनकी जानकारी। अब हम देखेंगे कांग्रेस के सभी वर्षवार अधिवेशन, वर्ष, अध्यक्ष, स्थान और प्रमुख कार्य। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए ना यार, कितना समय लगता है, 1 सेकंड का बस। तो सबसे पहला अधिवेशन होता है 1885 में बंबई का। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसका प्रमुख कार्य है। 1886 कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है और अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। इसमें नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय होता है। 1887 में तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में और बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं जो कांग्रेस के, वो 1887 में बनते हैं। कौन बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। मुसलमानों से शामिल होने की अपील करते हैं। 1888 में इलाहाबाद में अगला अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल बनते हैं। तो पहले जो विदेशी अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूल, ये चौथे कांग्रेस के अधिवेशन में बनते हैं और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। 1889 में बंबई में अधिवेशन होता है। सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बनते हैं और मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। 1890 कलकत्ता में अधिवेशन होता है। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने 1890 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन को संबोधित किया था।
1891 नागपुर में अधिवेशन होता है, पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का एक और नाम राष्ट्रीयता रखा गया। 1892 में एक और अधिवेशन होता है, इलाहाबाद में होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना की जाती है इसमें। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं ये 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। एक बार जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, फिर 1892 में इलाहाबाद में बनते हैं। 1893 में लाहौर में अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की जाती है। 1894 में मद्रास में अधिवेशन होता है और अल्फ्रेड बेब इसके अध्यक्ष बनते हैं। कोई विशेष कार्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। 1885 में पूना में अधिवेशन होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं और यहाँ भी कोई विशेष कार्य देखने को नहीं मिलता है। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और रहमतुल्लाह एम साहनी इसके अध्यक्ष बनते हैं और वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह एम साहनी के अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। 1897 अमरावती सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1898 मद्रास में होता है, आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1899 लखनऊ में अधिवेशन होता है, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष बनते हैं और भू राजस्व को स्थायी रूप से तय करने की मांग करते हैं। 1900 में लाहौर में अधिवेशन होता है, एनजी चंदावरकर इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1901 कलकत्ता में अधिवेशन होता है, दिनेशा ई वाचा इसके अध्यक्ष बनते हैं, दिनसा ई वाचा। 1902 में अधिवेशन होता है अहमदाबाद में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1903 में मद्रास में अधिवेशन होता है, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1904 में बंबई में अधिवेशन होता है, सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1905 बनारस में अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनते हैं। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का समर्थन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1905 का बनारस अधिवेशन। यूपी में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 1906 में पुनः कलकत्ता में अधिवेशन होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनते हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित होता है। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, जिसे सूरत फूट या सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। यह अधिवेशन स्थगित हो जाता है। 1908 में मद्रास में अधिवेशन होता है, रास बिहारी घोष इसके फिर से अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया जाता है। 1909 में लाहौर में अधिवेशन होता है, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष बनते हैं और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा लाए गए पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध होता है। 1910 इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, सर विलियम वेंडर वन इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1911 कलकत्ता में अधिवेशन होता है, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बनते हैं और जनगण मन पहली बार गाया जाता है। जब 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष बने और जनगण मन पहली बार गाया गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जनगण मन पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1912 बांकीपुर पटना में अधिवेशन होता है, रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1913 कराची में अधिवेशन होता है, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1914 मद्रास में अधिवेशन होता है, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1915 बंबई में अधिवेशन होता है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब यहाँ से जो अधिवेशन शुरू होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और हर अधिवेशन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो इनको याद रखिएगा। 1916 में जो अधिवेशन होता है, 1916 में जो अधिवेशन होता है लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनते हैं और नरम दल गरम दल का विलय होता है, मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ में समझौता होता है। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं कांग्रेस की। 1918 में विशेष अधिवेशन होता है बंबई में, सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष बनते हैं और मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर विचार विमर्श किया जाता है। 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनते हैं। 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा होती है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया जाता है। 1920 में विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनते हैं। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है। 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है, सी विजय राघव वाचारियार अध्यक्ष बनते हैं और भाषाई आधार पर कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन होता है। 1921 में अहमदाबाद में
अधिवेशन होता है, हकीम अजमल खान कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं और सीआर दास अध्यक्ष थे लेकिन जेल में थे। तो सीआर दास वास्तविक अध्यक्ष थे लेकिन वो जेल में थे, तो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खान को चुना जाता है। 1922 में जो अधिवेशन होता है वो गया में होता है और सीआर दास इसके अध्यक्ष बनते हैं। स्वराज पार्टी का गठन होता है। 1923 में काकीनाडा में अधिवेशन होता है और मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1923 में अधिवेशन विशेष सत्र होता है दिल्ली में और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनते हैं, जो सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। 1924 में बेलगाम में अधिवेशन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनते हैं और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन है कि गांधी जी ने एक बार ही अध्यक्षता की थी। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनती हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं। 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन होता है, एस श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष बनते हैं। 1927 में अधिवेशन होता है मद्रास में, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष बनते हैं और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होता है। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं और नेहरू रिपोर्ट को अपनाया जाता है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन होता है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। देखिए, बोर मत होइएगा, बहुत ही चीजें संगठित हैं और सुव्यवस्थित हैं। बहुत ही कम समय में आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो इन सबके बाद में बताने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। 1931 में अगला अधिवेशन होता है कराची में, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनते हैं। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित होता है। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया जाता है। अगला जो अधिवेशन है 1932 में होता है दिल्ली में, अमृत रणछोड़ दास सेठ इसके अध्यक्ष बनते हैं। अधिवेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1933 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, नेली सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष बनते हैं और अधिवेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1934 में फिर अधिवेशन होता है बंबई में, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाने का आग्रह होता है। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। गांवों में आयोजित होने वाला यह पहला अधिवेशन था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनते हैं और नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन होता है। 1939 में त्रिपुरी में यह अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं, फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। इसका एक मेन कारण होता है, गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाना, सीतारमैया को अध्यक्ष बनता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन उनके स्थान पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस को पता चलता है कि गांधी जी नाराज हैं, तो वो इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और बोस यहां से फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लेते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। तो पट्टा भाई सीतारमैया अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, गांधी जी की भी मंशा थी, लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, जिनको जो बाद में इस्तीफा देते हैं। 1939 का फेमस त्रिपुरी संकट के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बनते हैं और वो अगले 6 साल तक लगभग अध्यक्ष बने रहते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई भी नया अधिवेशन नहीं होता है। फिर 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनते हैं और स्वतंत्रता से पहले का आखिरी अधिवेशन था। 1947 दिल्ली में अधिवेशन होता है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं और ये स्वतंत्रता के बाद का पहला अधिवेशन था। और इसके बाद संविधान सभा बन जाती है और उसकी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। तो कुल इतने अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, जिनके अध्यक्ष और स्थान और जो संबंधित कार्य थी, घटना थी, वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन जो आयोजित हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आयोजित हुए हैं। 1888 में इलाहाबाद में होता है, अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। फिर 1892 में इलाहाबाद में होता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1899 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष बनते हैं रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद 1905 में अधिवेशन होता है बनारस में और अध्यक्ष बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 में फिर से इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष बनते हैं सर विलियम वेडरवर्न। फिर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है और अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और लीग का यहाँ पर समझौता होता है और जो गरम दल नरम दल होते हैं उनका भी यहाँ पर मिलन हो जाता है। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनती हैं और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष
होती हैं। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है और अध्यक्ष बनते हैं जेबी कृपलानी। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी से जुड़े हुए तथ्यों की। गांधी जी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम कर्नाटक में अधिवेशन की अध्यक्षता की है। गांधी जी 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहा और कांग्रेस को दोबारा गांधी जी ने कभी ज्वाइन नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पारित किया गया, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 में मद्रास में चुने गए थे। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जो 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सयानी थे। जनगण मन पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन 1937 का फैजपुर महाराष्ट्र अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उम्मीद करता हूं आपने एक एक चीज को समझा होगा, देखा होगा, जाना होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपको इतनी जानकारियां पहले से प्राप्त थी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तैयारी करते रहिए, सकारात्मक रहिए, ऐसा आप खुद पर विश्वास रखिए। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।